Be full with the feeling of uplifting others ओम शांति। and have mercy on those परोपकार की भावना से संपन्न बन अपकारियों पर भी उपकार करो। of the devotees. A soul आज का टॉपिक है aspiring to reach भक्तों के इष्ट the highest योगी destination जीवन की ऊंची मंजिल को प्राप्त करने वाली आत्मा निंदा को स्तुति, ग्लानि को गायन में, ठुकराने को सत्कार में, अपमान को स्व अभिमान में, अपकार को उपकार में परिवर्तित कर बाप समान सदा विजयी अष्टरत्न और भक्तों की इष्ट बन जाती है। ओम शांति। will be equal to the Father, one of the 8 jewels, and a special deity of the devotees. Om Shanti. ओम शांति। ओम शांति। व्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 13। परोपकार की भावना से संपन्न बन अपकारियों पर भी उपकार करो। आज का टॉपिक है भक्तों के इष्ट और अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बात करते हैं कर्मातीत स्थिति की। बाबा बात करते हैं कि बाप समान भी हो। बाबा बात करते हैं हमारी संपन्न स्थिति की और उसकी परिभाषा है योगी की। योगी को बताया जाता है जो अपनी आदि और अनादि स्थिति रखते हैं, बहुत सारी परिस्थितियों को सामना करके, लेकिन योगी वो स्थिति बनाते हैं इकोनॉमी की, उसमें उनकी हिलते नहीं है, चाहे वो ग्लानि है या फिर स्तुति है, चाहे सम्मान है, सत्कार है या ठुकराने की बात हो। और बाद में कहता है कि चाहे जय पराजय भी बोला जाता है इसमें। तो कोई भी तरह की परिस्थिति, लेकिन एक सच्चा योगी एक स्थिर स्थिति में रहता है। अच्छा, और मुझे लगता है कि हम ये सारी परिस्थितियों से गुजरे हैं। मुझे याद है कि जब मैं बाबा के पास आई दिल्ली में, तो बहुत सारे थे जो आते थे और उनकी गलत जो सोच थी ब्रह्मा कुमारी के बारे में, तो वो आके कुछ कहते थे जो अच्छी ठीक नहीं होते थे, कि सही में वो अच्छी बातें नहीं कहते थे। लेकिन उस समय पे इतना नशा होता था, बाबा में इतना निश्चय होता था और स्नेह होता था सबके प्रति। तो मुझे नहीं याद कि मैंने कभी भी किसी बात के लिए प्रतिक्रिया की हो, किसी का क्रोध, किसी का मोह, किसी का, लेकिन आप कि वो आत्मा का स्वभाव है और उसके साथ ठीक है कर्मों का खाता का चुकता होना है। तो मुझे भी उस रूप से प्रतिक्रिया नहीं करनी, चाहे क्रोध है, चाहे अहंकार है या जो कुछ भी। तो वो आपको ऊपर उठाता है और फिर आप एक बनते हैं, ऐसे बनते हैं जो दूसरों को भी परिवर्तन कर सकते हैं। सिर्फ वही नहीं कि आप उस आत्मा के अष्ट देव बन जाते हैं, क्योंकि वो आत्मा कहेंगे क्योंकि ये आपकी वजह से है कि ये हुआ है, क्योंकि आपने ये दिया। तो फिर हमारी शुभ भावना उनके प्रति, वो इष्ट देव वो ही करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं भक्तों के इष्ट।
कई सिर्फ लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं, कई हनुमान के मंदिर में जाते हैं, कई राम भगवान राम के मंदिर में, ऐसे जैसे कि उनका अपना इष्ट है। योगी जीवन की ऊंची मंजिल को प्राप्त करने वाली आत्मा निंदा को स्तुति में, ग्लानि को गायन में, ठुकराने को सत्कार में, अपमान को स्व अभिमान में, अपकार को उपकार में परिवर्तित कर बाप समान सदा विजयी अष्ट रतन और भक्तों की इष्ट बन जाते हैं। Special deity of the devotees. So Baba sometimes give example. बाबा कई बार ये उदाहरण देते हैं कि कई राम के भक्त हैं, कोई कृष्ण के भक्त हैं, तो वो राम की ही भक्ति करना चाहते हैं, चाहे उसी मंदिर में होंगे, और उनको खुशबू या जो कुछ भी है जो दूसरे देवी देवता को जाए तो उनको पसंद नहीं आते हैं, लेकिन कई फिर सबको देते हैं वो मंदिर में जाकर और हर देवी देवता के आगे झुकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब आप चाहें इन सब के उपराम हो जाते हैं, इन सब चीजों के लोगों के जैसे व्यवहार होता है, लेकिन आपकी स्थिति भी और जैसे वो देखते हैं, और जब वो आपको देखते हैं तो सही में सराहना भी करते हैं, लेकिन हैरान रह जाते हैं कि कैसे आपको बुरा नहीं लग रहा, कैसे आपकी ऐसी स्थिति है जो हिलती नहीं है। तो वो जो भक्ति है वो उस प्राप्ति से है जो वो आपकी स्थिति में देखते हैं। तो इसलिए किसी ने कहा कि जो कुछ भी हम पढ़ाते हैं, अगर प्रैक्टिकल में हम वो कर रहे हैं तो वो शक्ति देता है औरों को। हाल ही में किसी कोई बता रहे थे, अनुभव करते हैं कि आप हर एक को कहते हो कि गुस्सा नहीं खो, आराम से बात करो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, और फिर वो आप खुद ही नहीं करते हो, तो वो निश्चय जो है उस व्यक्ति का वो हिलने लग जाता है आपके अंदर। तो जो कुछ भी हम पढ़ाते हैं तो हमें उसका मूर्त बनना है, और जब हम उसका स्वरूप होते हैं तो फिर ये आसान हो जाता है औरों को आपको देखकर और इष्ट देव को देखकर। तो ये बहुत ही दिलचस्प है, अच्छा है कि होमवर्क हो, उस पर चिंतन करें और फिर उसके बाद अभ्यास करें। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार, अब सिस्टर मोहिनी और मम्मा ने हमें कुछ बहुत सुंदर पॉइंट दिए हैं कि हम उनको देखें कि क्या हम अभ्यास करेंगे कल। क्या जो मुझे बताता है जो अभ्यास जो हमें करनी है कल, ये एक बहुत गहरी प्रैक्टिस है, अभ्यास है, और वो है कि आत्मा होना है जो बाबा हमें ऐसा बना रहे हैं, ये जो इष्ट देव जो मुड़कर या ऐसा रूप ले, अभी जो देवियां हो जो सेवा करती है मनुष्य आत्माओं की ऐसी रीति से ताकि उनको शक्ति देगा। तो ये परिवर्तन का जो प्रतिक्रिया है कि निंदा को स्तुति में, क्योंकि निंदा ऐसा एक शब्द है जो जब आपके कैरेक्टर पर बात आती है, यानी कि आपकी बदनामी करते हैं, जैसे कि ये आपके अच्छे व्यवहार के ऊपर बात करेंगे,
ये बड़े कारण के कारण नहीं होता, लेकिन छोटे कारण द्वारा ही होगा। जैसे कि कोई कह रहा है कि आप उनके नहीं सुन रहे, चरित्र पर बात आती है, जैसे कि जैसे आप उनसे बात नहीं कर रहे, तो वो आपसे वापस लेने के लिए वो आपको आप पे आपके ऊपर आएंगे और वो कैसे कहेंगे कि वो आपके चरित्र पर बात उछालेंगे। वो याद करेंगे कि जब आपने कुछ किया हो बुरा, और फिर वो उसका प्रयोग करेंगे अपने आप को सही साबित करने के लिए कि वो क्यों आपके चरित्र पर बात उठा रहे हैं। और वो एक लिस्ट बनाएंगे चीजों की उस पुराने अनुभव के आधार पर, और फिर वो ऐसी चीजें कहना शुरू करेंगे आपके विपरीत और आपके चरित्र पर बात उठाएंगे। तो जब ये होता है, तो जब ऐसे बदनामी होती है, तो हमको क्या होता है, हम कैसे उस पे प्रतिक्रिया करते हैं। और हम आमतौर पर एक प्रश्न करते हैं जो बाबा कहते हैं कि नहीं पूछो, और वो प्रश्न है कि क्यों मेरे चरित्र पर बात उठ रही है, क्यों कोई मेरे को दुख पहुंचाना चाहते हैं इस स्थिति से। तो अगर मुझे कोई ऐसा बनना है जो बाबा सिखा रहे हैं कि कैसे एक इष्ट देव बनना है, तो मैं ये प्रश्न को उठने नहीं दूंगी कि क्यों मैं ज्यादा समय योग में नहीं बिता रही। मैं याद करूंगी कि बाबा ने क्या कहा, और बाबा कहेंगे कि पूछो नहीं क्यों, सिर्फ उड़ो। क्योंकि चाहे कुछ भी हो कारण, उनके झूठ या उनका बदनामी जो भी हो मेरी तरफ, मैं जिम्मेवार हूँ एक चीज के। और मैं किस चीज के जिम्मेवार हूँ कि कैसे मैं उसकी प्रतिक्रिया करूँ उस। तो अब मुझे परिवर्तन करना है इस बदनामी को, यानी कि महिमा में। तो सबसे पहले चीज जो मैं करूंगी, तो मैं प्रतिक्रिया नहीं करूंगी। और फिर हो सकता है थोड़ी गहरी सांसें लूं और सोचूंगी कि क्या बाबा ने बताया है मेरे चरित्र के बारे में, मेरे संस्कार के बारे में। और अपने याद को बढ़ाने के लिए तो 5 स्वरूप का अभ्यास करूंगी। और जब मैं ये करती हूँ तो मेरा जो स्वरूप है वो भर जाएगा वो 5 रूपों से। और वो जहां पर मैं अपने को ठीक रखूंगी। तो प्रश्न है कि क्यों वो मेरी बदनामी कर रहे हैं, लेकिन कि मुझे अपने आप से पूछना है कि कैसे मैं इस रीति से प्रतिक्रिया करूं कि बाबा का नाम बाला हो। क्योंकि ये परिवर्तन ये नहीं है कि मैं अपने आप को महिमा करूं या दूसरे की महिमा करूं, लेकिन ये इस पे है क्या मामा ने कहा कि वो महिमा होनी चाहिए बाबा की। कैसे बाबा मुझे बचा रहे हैं और कैसे वो मुझे बदनामी से बचाकर, और कैसे मैं निमित्त बनती हूँ बाबा की महिमा के औरों की सेवा करने में। और जो एक और चीज जो बाबा ने हमें कहा कि हम जिस पर काम करेंगे वो है कि सम्मान, ठुकराने को सत्कार में। जब कोई किसी को ठुकराया जाता है तो ठुकराना उनकी भावनाओं को छूता है, तो उनको लगेगा कि उनको दुख पहुंचा है। जब हम कोई ऐसी परिस्थिति में आते हैं जहां पर हमें लगता है कि हमें ठुकराया जा रहा है, तो जो पहली चीज हमें करनी है कि हमें अपने आप को याद दिलाना है हमारे मूल्यों का, कि जो कुछ मुझे कह रहा है वो एक व्यक्ति है, कुछ कह रहे हैं मुझसे जिसके द्वारा मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरे को ठुकराया जा रहा है। लेकिन अपने आप को याद दिलाना है कि मेरा मूल्य इस एक संबंध से ऊंची है, जो भी ये हो रहा है। तो मैं दोबारा से ध्यान दूंगी कि जो बाबा ने मुझे बताई है मेरे अपने बारे में, अपने स्वमान के बारे में, और फिर ये अंदर की स्थिति जो है स्वमान की, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगी ठुकराने को, कि उससे मैं सीखूंगी। क्योंकि क्या होता है जब दिल दुख लगता है तो बड़ा मुश्किल होता है उसको तुरंत बदलने के लिए। तो फिर मुझे अभ्यास करना होगा, याद करना है अपने आप को, अपने सम्मान को, और फिर उस सम्मान के द्वारा सीखना है कि कैसे
अनुभव करना है जो सच है मेरे बारे में, क्या जो कोई और मेरे बारे में कह रहे हैं या मुझे ठुकरा रहे हैं। तो कुछ चीजें हैं जो परिवर्तन करने के लिए, जो ठुकराने को सत्कार में। तो पहली चीज जो मैं करूंगा कि अगर मुझे लगता है कुछ महसूस हो रहा है ठुकराने के बाद, तो मैं उन भावनाओं को मानूंगी कि मेरे को सैड फील कर रही हूँ, मुझे निराशा हो रही है, मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं उन भावनाओं को देखूंगी, लेकिन अपने आप को जज नहीं करूंगी, अपने आप को ऐसे नहीं आलोचना नहीं करूंगी, सिर्फ मानूंगी कि हाँ ये भावनाएं आ रही हैं। फिर दूसरी चीज क्या करेंगे कि उस पर चिंतन करेंगे कि अनुभव पे, कि जो हो रहा है मेरे अंदर, क्यों मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि मुझे ठुकराया जा रहा है, और मैं क्या सीख सकती हूँ उस ठुकराने वाले अनुभव से, और कैसे ये सीख मुझे एक गहरे पहचान में लेके जाएगी मेरे अपने सत्य अस्तित्व की, वो अस्तित्व जो बाबा चाहते हैं कि मैं पहचानूं। और फिर उसके बाद मैं वो चीजें मर्ज करूंगी जो बाबा ने मुझे बताई हैं कि कितना मैं कितनी मेरी स्वमान है। तो बाबा मुझे कह रहे हैं कि मैं उनकी बच्ची हूँ, बाबा मुझे कह रहे हैं कि मैं निमित्त हूँ उनकी। अगर बाबा मुझे कहते हैं कि मैं उनके साथ सत्युग की स्थापना कर रही हूँ, तो ये सारी चीजें मेरे दिल को भर देंगी। वो भावनाएं कि कैसे बाबा मुझे देखते हैं और कैसे मुझे अपने अंदर रखते हैं और कैसे बाबा मुझे अपने समीप रखते हैं। और फिर उसके बाद मैं अभ्यास करूंगी खुद के ऊपर दया की। और क्योंकि एक चीज जो होती है जब हमें लगता है कि हमें ठुकराया जा रहा है, कि हम खुद की आलोचना करते हैं इतने ज्यादा, हम ऊपर ब्लेम भी उठाते हैं, हम अपने आप को दोष देते हैं, और उसके बजाय हमें अपने आप को एक दया करनी चाहिए। और ये क्या है दया? कि हमें अपने आप को समझने की कोशिश करनी चाहिए इस रूप से कि जैसे मैं समझूंगी एक अच्छे दोस्त को, कि अगर अच्छा दोस्त मेरे साथ आया और उन्होंने कहा कि उनको ठुकराया गया, तो कैसे मैं उनको मदद करूंगी, उस व्यक्ति को कैसे मैं उस पर दया करूंगी, कैसे मैं उनको मदद करने की कोशिश करूंगी कि वो उससे बाहर निकले। तो मुझे वही अपने साथ करना है, और फिर मुझे फोकस करना है अपनी शक्तियों पर और जो मैंने पाया है मेरे ब्राह्मण जीवन में, ताकि फिर मुझे अपने आप को याद दिलाना है और वो शक्तियों को जो मैंने पाया है। और फिर उसके बाद मुझे पहचाना है कि ठुकराना एक बहुत छोटी चीज है, अल्पकाल की। तो ये अल्पकाल का, जैसे ठुकराया गया, बहुत कम समय के लिए होता है, और ये एक परमानेंट चीज नहीं है। मेरी अपनी जो आदि गुण है, अनादि आदि गुण है। तो और बाबा मेरे ध्यान लेके आए हैं कि बाबा मुझे याद दिला रहे हैं। और जो एक और चीज है, वो एक बहुत दिलचस्प चीज भी है, वो है अपमान को स्व अभिमान में। और ये बहुत ही दिलचस्प चीज है, क्योंकि जब मैं सोच रही थी इसके बारे में, क्योंकि आमतौर पे जब हम सोचते हैं अपमान को, जैसे कि किसी और कोई और ने मुझसे कुछ करा है, लेकिन कई बार क्या होता है, मेरा अपना स्वभाव ऐसा हो सकता है कि मैं ऐसे स्व अपमान में आ जाते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर मेरा स्वभाव है ऐसा है जहां पर मैं बहुत मुश्किल लगता है स्वीकार करना कि मैं कोई भी कॉम्प्लीमेंट दे, तो उसका अर्थ है कि जब कोई मुझे कोई ऊपर भी उठाता है या मुझे कॉम्प्लीमेंट भी देता है, जैसे कि वो कहें कि ओ आप अच्छे लग रहे हो आज, तो मैं कहूंगी कि ओ क्या वो मुझे ये कह रहे हैं कि मैं आज अच्छी लग रही हूँ क्योंकि मैं अच्छी नहीं लगी कल, कुछ मेरे साथ कुछ गलत है, कुछ मैंने गलत किया था क्या कल? तो वो खुद का अपमान करें, क्योंकि मैं स्वीकार नहीं कर सकती वो कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि कुछ मेरे अंदर है जो जिसे मैं अपमान कर रही हूँ अपना, कि मैं वो कर नहीं पाऊँ। तो मुझे नहीं लगता कि मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ, मुझे लगता है कि मैं उस कॉम्प्लीमेंट के लिए काबिल हूँ। और अगर वो ये कहेंगे कि आप बहुत शक्तिशाली दिख रहे हो, इसका अर्थ है कि आपका योग अच्छा हो रहा है।
तो फिर मैं उसको समझूंगी कि ओ, तो उसका अर्थ है कि मैं पहले कमजोर थी पिछली बारी जब आपने देखा। तो ऐसा सोचना जब कोई आपके साथ अच्छा होता है, तो ये जैसे कि एक खुद का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि ये जो संकल्प है बाबा का बात करते हैं मंथन, जैसे हमारे मक्खन की तरह बार बार हमारे मन में आएंगे। जब हम इन संकल्पों को बार बार जो हमें नीचे लेकर आते हैं, जब हम मंथन करते हैं, क्योंकि मेरा अपना खुद का स्वमान कम है, जहां पर कि खुद के इस यहाँ पर अपमान किया जाता है। तो मैं क्या बता रही हूँ कि एक बहुत गहरा कारण है कि जब कोई हमारे को अपमान करता है और उसमें ऐसा अपमानित क्यों महसूस करते हैं, और कारण है कि जब मेरा कॉन्फिडेंस जब कम होता है और जब सबसे कोई अच्छा इंटेंशन के साथ भी कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, तब भी अपने ऊपर जैसे वो भावनाओं का ऊपर नीचे होता है, तो खुद ही हम बनाते हैं, तो वो हम खुद को अपमानित करते हैं। तो क्या करना चाहिए यहाँ पर ताकि उसको बदल दें? तो जब बाबा बात करते हैं हमारे से, तो बाबा हमें याद दिलाते हैं जो बाबा का एक दृष्टि है हमारे लिए, और बाबा हमें मदद करते हैं हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, हमारा स्वमान बढ़ाने में। अगर मैं लिसन करती हूँ, सुनती हूँ बाबा को, और अगर मेरा अपने ऊपर स्वमान कम होगा और मुझे उन पे संदेह होगा कि नहीं ऐसा नहीं है जो बाबा मुझे कह रहे हैं मेरे बारे में, उसका अर्थ है कि मुझे निश्चय नहीं है अपने अपने सही स्वरूप पे। तो इसका जो बाबा कह रहे हैं उससे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका क्या है, मेरे से अर्थ है कि मैं उसको स्वीकार नहीं करी जो बाबा मुझे कह रहे हैं, क्योंकि मेरा जो कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर वो कम है। तो मैं अपने आप को अपमानित करती हूँ जब मैं सोच रही हूँ जो बाबा कह रहे हैं मेरे बारे में वो बहुत श्रेष्ठ है मेरे बारे में, और मैं वो बन नहीं सकती। अगर हम सिर्फ मान सकें कि जो बाबा हमें कह रहे हैं वो सत्य है, तो सोच के देखें कितना हमें मुक्ति मिलेगी और कितना हम सुंदर बन जाएंगे, और हम परिवर्तन करेंगे स्व के अपमान को खुद के कॉन्फिडेंस में, तो बहुत आसान हो जाएगा। और फिर अंत में जो हम अभ्यास कर रहे हैं कल है, वो है परिवर्तन कर रहे हैं अपकार को उपकार में। तो एक जो चीज है अपकार को उपकार, जो एक जो चीज होती है जो अपकार करती है वो है कि स्वीकार करना कि हम हर कुछ नहीं हो सकते हर एक के लिए, हम सिर्फ वही हो सकते हैं जो हम हैं, हम खुद ही हो सकते हैं, और वही बाबा चाहते हैं कि हम बने। बाबा कहते हैं कि आप जो हो वो हो, आप हो जो हो, लेकिन आप मेरे हो, आप जो हो मेरे हो, और मैंने आपको स्वीकार किया है। और लेकिन जब हम पंजे में आ जाते हैं, क्या होता है, अपकार क्यों होता है कि हमारी इच्छाएं हमारा अपकार कराते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं से घिर जाते हैं, तो हम अपने आप को सबसे ऊंची, हम अपने प्रति एक्सपेक्टेशन, तो हम वो इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करते हैं, और फिर हम अपने आप को बंद कर देते हैं बाबा से प्राप्त करने में, क्योंकि हमारी इच्छाएं जैसे एक ब्लॉक बन जाती हैं। और हमें याद करना हो कि हम अपनी इच्छाओं को जबरदस्ती नहीं कर सकते कि वो हमारी आध्यात्मिक जरूरतें पूरी करे, तो हम वो दोनों इकट्ठे काम नहीं करेंगे। हमें अपनी इच्छाएं जाने देनी होगी और बाबा हमारे साथ कार्य करे ताकि हम अपनी आध्यात्मिक जरूरतें पूरी करें, क्योंकि इच्छाएं कारण है अपकार का। जब मेरी इच्छा है पूरी नहीं होती, तो फिर मैं बाबा की ग्लानि करूंगी, मैं बाबा की, और या मैं आरोप लगाऊंगी औरों पर कि उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने ऐसे किया, तो और मेरे रास्ते में आ गए कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो इसीलिए तो हम उसको परिवर्तन कैसे करें, तो जाने दें और हमारी इच्छाओं को जाने दें। ये इसलिए नहीं कि कहें कि मुझे कुछ ऊंचा चाहिए, नहीं, ये है कि जाने दें हमारे जो भी हम अटके हुए हैं कि हमें यही चाहिए, यही मुझे चाहिए। तो अपने आप को पावन बनाने के बजाय, अपने आप को सुंदर बनाने के बजाय जैसे बाबा चाहते हैं, तो मैं वो देवता बन रहा हूँ अपने आप को पेंट करते हुए, जैसे जो मुझे लगता है जो मुझे होना चाहिए। ये इच्छा को एक
तो मैं एक रिजल्ट पर ही जैसे कि मैं हो जाती हूँ कि यही होना चाहिए, यही एक देवता होता है। लेकिन देवता होना अर्थ है कि मुझे अपने आप को साफ करना है। और बाबा मुझे सुंदर बनाते हैं, बाबा मुझे सुंदर देते हैं ज्ञान के, मैं उसको धारणा करती हूँ और फिर मैं एक स्वरूप बनती हूँ उसका। और इसलिए जो इच्छाएं भी डर से आती हैं कि जो पता नहीं हो, कि मुझे पता नहीं है कि क्या ये जीवन क्या है, इस जीवन में मुझे नहीं पता कि कहाँ मुझे लेकर जा रही है, तो इसलिए तो मैं इस जीवन का कंट्रोल ले लेती हूँ। लेकिन आध्यात्मिक जीवन का कंट्रोल से मतलब नहीं है, लेकिन उसको बहने देना है आध्यात्मिक जीवन अर्थात। लेकिन अगर मैं किसी चीज पे कंट्रोल ले लेती हूँ तो उसका अर्थ है तो कंट्रोल जो मैं लेती हूँ क्योंकि मेरी इच्छाओं की वजह से, और वो इच्छाएं कंट्रोल लेती हैं जो बाबा के हाथ में है, वो लेकर जाएगा मेरे अपने अपकार पर या ग्लानि पर। तो हम कैसे लेके जाए अपकार पर उपकार करें, हमें पता होना चाहिए कि बाबा का दिव्य जो प्लान है, जो हम जाने देते हैं अपनी इच्छाओं को बाबा की याद द्वारा, तो हम इजाजत देते हैं बाबा की शक्तियों का बहाव आए, बाबा का स्नेह, बाबा का लाइट, बाबा का की सत्यता की हमारे को गाइड करे सही रीति पर, सही समय पर, और वो हमें सबको ऊपर उठाती है, उपकार करती है। जो हमारी हदें हैं, जो इच्छाओं की हदें हैं, जो हमें नीचे खींच लेती हैं। तो इसलिए ये मेरे मंथन है कि कैसे हम परिवर्तन करते हैं ये बहुत सारी चीजों को, और कैसे हम स्व की जिम्मेवारी लें उस परिवर्तन में। तो ये परिवर्तन की बात नहीं है औरों की, ये है दया हो अपने प्रति, पहले अपने आप को पहले परिवर्तन करना है और फिर उसके बाद इजाजत देना है उस परिवर्तन को कि मुझे एक अच्छा निमित्त बनाए, ताकि बाबा मुझे प्रयोग कर सके और मेरी सेवा कर सके और वो उसको पूरा कर सके जो अपकार करे और सम्मान दे और स्वाभिमान बढ़ाए और उनको ऐसे सुंदर आत्माएं बनाए जो बाबा चाहते हैं। ओम शांति।